नमो वरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो विजायणम नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमहु ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 सात तत्व की श्रद्धा विपरीता विनिवेश रहित तत्वार्थ प्रधान सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन का लक्षण कहा, ये निश्चय लक्षण है। तो फिर प्रश्न ये होता है कि स्वपर भेद विज्ञान और आत्मश्रद्धान को भी कहीं कहीं सम्यक दर्शन कहा है, तो उसका क्या कारण है? तो इन सब का समाधान पंडित जी ने किया। देवशास्त्र गुरु की बात भी आई। तो अब यहाँ पर गुरुदेव श्री प्रवचन में पेज नंबर 282 शिष्य पूछता है कि 9 तत्वों की परिपाटी छोड़कर एक आत्मा प्राप्त हो, यही सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन यही निश्चय से आत्मा है, ऐसा कहा है। देखो, शिष्य का प्रश्न है कि शास्त्रों में लिखा है कि तत्वों की परिपाटी छोड़कर एक आत्मा, इस प्रकार अलग अलग वचन का मेल किस प्रकार होगा? क्योंकि वहाँ तो 9 तत्व की परिपाटी छोड़ने को कहा और यहाँ 7 तत्व की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा, ऐसा कैसे? वहाँ तो कहा 9 तत्व की परिपाटी छोड़ो और यहाँ एक आत्मा के सिद्धांत को कहा। देखो समाधान, वहाँ नए विवक्षा से भेद को अत्यंत गौण किया है। ये स्वपर भेद विज्ञान आश्रव बंध सबको गौण करके एक आत्मा में अपनापन आ जाए, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और अभेद को मुख्य किया है। जीव, देखो 2 दिया स्वपर, जीव, संवर, निजरा और मोक्ष, इन 4 को अभेद विवक्षा से एक आत्मा कहा। ऊपर कहा था उसमें स्वपर ऐसे 2 लिए, उसमें व्यवहार रत्न त्रयादि परिणाम आश्रव बंध है, ये 2, और अजीव ऐसे 3 पर है। क्या कहा? जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये तो आत्मा का आत्मा, और व्यवहार रत्न त्रय के भाव, पंचमहाव्रत आदि के भाव, ये आश्रव बंध, और अजीव, ये अजीव में लिए। इनको इन्हें गौण किया, इनको मिक्स किया, एक किया, और जीव, संवर, निर्जरा, मोक्ष को अभेद गिनकर उपादेय कहा है। इस प्रकार आत्मा की श्रद्धा कहो तो भी एक ही लक्षण है। आत्मश्रद्धान कहने पर भी बात वही आएगी, क्योंकि आत्मा श्रद्धा कैसा करना है, आत्मा का स्वरूप समझेंगे तो ये बात ही आएगी। क्योंकि आत्मा का स्वरूप समझा तो आत्मा से भिन्न पदार्थों से अपनापन छूटना और आत्मा में अपनापन आना,
आज पर पदार्थों में अपनापन आश्रव, अपने में अपनापन संवर, पर पदार्थों में अटकना बंद, अपने में एकाग्र होना एक देश निर्जरा और पूर्ण एकाग्र होना मोक्ष। और पर पदार्थ अजीव और आत्मा जीव, ये एक ही लक्षण है। 7 तत्व की श्रद्धा में 7 आते हैं और आत्मा की श्रद्धा में जीव संवर निर्जरा मोक्ष अभेद में आ गए, और अजीव आश्रव बंद पर है उन्हें गौण किया, इसलिए आत्मा की श्रद्धा में 7 तत्व आ गए। स्वामी कार्तिकेय ने देव गुरु धर्म की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है। अब कहीं पर देव गुरु धर्म की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन, उसका मेल किस प्रकार है, अथवा उसमें 7 तत्वों की श्रद्धा किस प्रकार आती है, ये बतलाते। देखो 7 तत्वों में जीव संवर निर्जरा मोक्ष, इन 4 को उपादेय कहा है। निर्मल पर्याय सहित अभेद आत्मा को उपादेय कहा है। तत्व अर्थात स्वभाव और अर्थ अर्थात पदार्थ। स्वभाव सहित हो वह तत्वार्थ है। अब तत्वार्थ में मोक्ष मुख्य है, कारण कि जीव का प्रयोजन मोक्ष है। तत्व स्वभाव, अर्थ मीन्स पदार्थ, स्वभाव सहित पदार्थ, उसका नाम तत्वार्थ। तो तत्वार्थ में मोक्ष मुख्य है। क्यों? कि जीव का प्रयोजन क्या है? जीव का आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। ये कहा मोक्ष है, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। तो मोक्ष आत्मा का फाइनल डेस्टिनेशन है। और मोक्ष का स्वभाव क्या है? सर्वज्ञ और वीतरागता। उस स्वभाव के धरने वाले अनंत और सिद्ध। मोक्ष मीन्स क्या? वीतरागता, सर्वज्ञपना और वीतरागता। और वो किसमें है? अनंत और सिद्धों में। तो देव हो गए। इसके लिए मोक्ष तत्व की श्रद्धा है। इसके लिए मोक्ष, जिसको मोक्ष तत्व की श्रद्धा है उसको उस स्वभाव के धारक अनंत और सिद्ध की श्रद्धा है। अरे मोक्ष तत्व की श्रद्धा बिना अर्यंत सिद्ध की श्रद्धा ही नहीं है। अर्यंत सिद्ध मीन्स मोक्ष तत्व। अब जिसे मोक्ष ही समझ में नहीं आता, जिसको अनंत सिद्ध की श्रद्धा है उसको मोक्ष तत्व की श्रद्धा है। अर्थात स्वभाव की श्रद्धा वाले को स्वभाववान की श्रद्धा है। स्वभाव जानेंगे तो वो स्वभाव जिसमें है उसकी भी श्रद्धा है, और स्वभाववान की श्रद्धा वाले को स्वभाव की श्रद्धा है। हाँ, जिसको मोक्ष की श्रद्धा है उसको सच्चे देव की श्रद्धा है, और जिसको सच्चे देव की श्रद्धा है उसको मोक्ष की श्रद्धा है। इस प्रकार दोनों की एकता है। तथा तत्वार्थ में प्रथम जीव है। उसका स्वभाव रागादि रहित शुद्ध चैतन्य प्राणमय है। उस स्वभाव सहित अहिंसा धर्म है। ज्ञायक भगवान का स्वभाव जानने देखने का है। ज्ञायक जाननशील भगवान, उसका स्वभाव क्या है? जानना देखना। उसमें रागादि परिणामों की उत्पत्ति होना हिंसा है। भगवान आत्मा में जानने का स्वभाव है, और जानने में रागादि परिणामों की उत्पत्ति होना, ज्ञान नहीं होकर राग उत्पन्न होना, यह हिंसा है। वो आत्मा की हिंसा हो रही है। राग की रुचि आत्मा से अरुचि है। उससे रहित अहिंसा जीव धर्म का, राग रहित अहिंसा है। जितना ज्ञायक रूप टिका रहता है वह अहिंसा धर्म है। जानन 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 रूप परिणमन होना। जिसको शुद्ध चैतन्य प्राण रूप जीव की श्रद्धा हुई उसको अहिंसा धर्म की श्रद्धा हुई। व्यवहार रत्न त्रय के परिणाम रहित जीव की श्रद्धा अहिंसा धर्म है। इस प्रकार अहिंसा धर्म का धारक चैतन्य आत्मा है। लोग पर की दया पालने को अहिंसा कहते हैं, परंतु यह बात मिथ्या है। लोग क्या कहते हैं? पर जीव की दया पालना वो अहिंसा है।
यह जीव पर की हिंसा हिंसा नहीं कर सकता है। आहा, दूसरे की हिंसा हिंसा नहीं कर सकता है। शुद्ध चेतना प्राण रूप जीव में जानने देखने के परिणाम रूप से टिके रहना अहिंसा धर्म है। जिसको ऐसे शुद्ध चैतन्य परिणाम वाले जीव की श्रद्धा है उसको अहिंसा धर्म की श्रद्धा है, और जिसको अहिंसा धर्म की श्रद्धा है उसको शुद्ध चैतन्य प्राण रूप जीव की श्रद्धा है। राग रहित शुद्ध चैतन्य प्राण का धारक जीव है, धर्म का धारक धर्मी है। अतः जिसको शुद्ध जीव की श्रद्धा है उसको अहिंसा धर्म की श्रद्धा है। दया दान आदि धर्म नहीं है, वे आश्रव बंद है और हे है। प्रमत योगात प्राण विपरोपण हिंसा। पंच महाव्रत के परिणाम भी प्रमाद है। आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, उससे रहित अहिंसा रूप जीव तत्व है। शुद्ध पर्याय प्रगति है, वह संवर निर्जरा है, उस सहित का जीव तत्व है। उसकी श्रद्धा से अहिंसा धर्म की श्रद्धा होती है। इस प्रकार देव तथा धर्म की बात आ गई है। दो बातें हो गई। मोक्ष अर्यंत सिद्ध, वीतरागता ये धर्म, और देव को मोक्ष तत्व में और धर्म को शुद्ध जीव तत्व में समाहित किया। अब गुरु की बात करते हैं। संवर निर्जरा उपादेय तत्व है और उसका स्वभाव रत्नत्रय रूप है। उसके धारक आचार्य उपाध्याय और साधु है। इस प्रकार संवर निर्जरा की श्रद्धा वाले को निर्ग्रंथ गुरु की श्रद्धा है, और निर्ग्रंथ गुरु की श्रद्धा वाले को संवर निर्जरा की श्रद्धा है। इस प्रकार दोनों की एकता है। क्या कहा? संवर निर्जरा उपादेय है और उसका स्वभाव है रत्नत्रय, और रत्नत्रय के धारक आचार्य उपाध्याय और साधु है। तो संवर निर्जरा की श्रद्धा वाले को निर्ग्रंथ गुरु की श्रद्धा होती है, और निर्ग्रंथ गुरु की श्रद्धा वाले को संवर निर्जरा की श्रद्धा होती है। इस प्रकार दोनों की एकता है। अजीव आश्रव और बंध हे तत्व है। अजीव अपने से बाहर ही है, तो अंदर उसको अपना मानना छोड़ना है। आश्रव बीमारी है, बंधन बीमारी है, ये छोड़ निकालने लायक है। उस भाव के धारक कुदेव कुगुरु है। कुदेव कुगुरु क्या करते हैं? एक तो अजीव को अपने में मिलाते हैं, एक आश्रव और बंद करने लायक मानते हैं। पुण्य से और व्यवहार से धर्म मानने वाले कुगुरु है। पुण्य से धर्म कोई मनावे, देखो पुण्य होना अलग चीज और पुण्य से धर्म मानना अलग चीज। कुगुरु है मनाने वाले, और वे कुधर्म को प्ररूपित करते हैं। वह कुदेव का वाक्य है, शरीर अथवा संगन की अनुकूलता से धर्म होता है। अरे काया राखे धर्म, काया से धर्म होता है। संगन अनुकूल हो तो धर्म होता है। यह कुदेवादि का वाक्य है, कुदेव और कुगुरु का वाक्य है। आश्रवादी तत्व हे है, इसलिए आश्रव बंध के धारक कुदेव कुगुरु भी है। सर्वज्ञ देव के ज्ञान दर्शन का उपयोग एक साथ एक समय नहीं है। कोई ये माने सर्वज्ञानी परमात्मा एक समय केवल दर्शन और दूसरे समय केवल ज्ञान, ऐसा माने तो ऐसा मानने वाले अथवा देव को फिर से संसार में अवतरित होना पड़ता है। भगवान अवतार धारण करते हैं, ऐसा मानने वाले में देव को आश्रम सहित माना, और मुनि को वस्त्र सहित मानने वाले ने कुगुरु को माना है। भगवान के केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ नहीं मान के दर्शन पूर्वक ज्ञान मानते हैं। छद्मस्त के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, भगवान के एक साथ होता है। ऐसा नहीं मानकर उनके एक के बाद एक होता है, ऐसा माने तो वो देव को सच्चा नहीं मानते, क्योंकि एक समय तो केवल ज्ञानी रहे ही नहीं, दूसरे समय केवल ज्ञानी होते हैं। एक समय केवल दर्शन वाले, दूसरे समय केवल ज्ञान वाले, तो ये ज्ञान में खंड पड़ गया ना। ऐसा नहीं होता है, इसलिए वो देव सही नहीं मानते। या भगवान अवतार धारण करते हैं,
भक्तों को तकलीफ हो तो भगवान जन्म लेते हैं। उसने देव को राग वाला माना क्योंकि बंधन हो गया ना जन्म लेना तो। और मुनि वस्त्र सहित मानते हैं तो कुगुरु को मानते हैं, किंतु निर्ग्रंथ गुरु को नहीं माना है। इस प्रकार आश्रव बंध को उपादेय मानने वाले ने कुदेव कुगुरु को माना है। जो कुदेव कुगुरु कुधर्म को हे रूप मानता है, कुदेव कुगुरु और कुधर्म को हे रूप मानता है, वह अजीव आश्रव और बंध तत्व को हे मानता है। जो अजीव आश्रव और बंध को हे मानता है वह कुदेव कुगुरु कुधर्म को हे मानता है। इस प्रकार इनकी एकता है। इस प्रकार 7 तत्वों में सच्चे अनंत आदि की श्रद्धा आ जाती है और कुदाद केवल आदि की भी श्रद्धा आ जाती का निषेध आ जाता है। हाँ हाँ, 7 तत्व की श्रद्धा करेंगे तो सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा और कुदेवादि कुदेव कुगुरु कुधर्म की श्रद्धा का निषेध आ जाता है। प्रश्न, तुमने 7 तत्वों की श्रद्धा में अनंत आदि की श्रद्धा समाहित की, परंतु स्वपर की श्रद्धा में अनंत आदि की श्रद्धा किस प्रकार समाहित है? स्व और पर, तो अगर शुद्ध चैतन्य रूप निज भाव उपादेय है, वीतरागी परिणति सहित शुद्ध जीव उपादेय है। क्या कह रहे हैं? शुद्ध चैतन्य निज भाव उपादेय है, वीतरागी परिणति सहित शुद्ध जीव उपादेय है, इसलिए निज द्रव्य और निज भाव के धारक अनंत आदि देव उपादेय है। ख्याल में आया क्या बात कही है? भगवान जो अरहंत परमात्मा हैं वो अपने भाव में रहते हैं, वीतरागी परिणति में रहते हैं, शुद्धता में रहते हैं, इसलिए अपना द्रव्य और अपना भाव ये उपादेय है, देवादिक उपादेय है। और स्व की श्रद्धा में संवर निर्जरा मोक्ष आ जाता है। स्व में संवर निर्जरा और पूर्ण निर्मलता वाले अरहंत और सिद्ध है तथा अपूर्ण निर्मलता के धारक गुरु है और शुद्ध परिणति धर्म है। राग रहित परिणति वाले शुद्ध जीव को, राग रहित परिणति वाले शुद्ध जीव को उपादेय मानने में सच्चे देवगुरु और धर्म की श्रद्धा आ जाती है। अजीव आश्रव बंध हे है, उनके धारक कुदेव कुगुरु कुधर्म है, इसलिए वे हे है। कोई कहेगा हमको कुदेवादि की श्रद्धा नहीं छूटी है, क्या कहे कि कुदेव तो जो दूसरे मंदिर में जाते हैं, हम तो सब भगवान को मानते हैं और आश्रव बंध को हे मानते हैं, तो ये संभव नहीं है। कुदेव और कुगुरु खुद आश्रव तत्व संसार तत्व है कुदेव कुगुरु, और उसको आश्रव बंध में रहे हुए हैं, तो उनको जो पूजनीय मानता है वो आश्रव बंध को पूजनीय मानता है, संसार को पूजनीय मानता है। अगर उनको हे नहीं मानता आश्रव बंध को, तो सच्ची श्रद्धा गड़बड़ है, श्रद्धा गड़बड़ है। जिसको सच्चे देव गुरु और धर्म की श्रद्धा है उसको आत्मा की श्रद्धा है, और आत्मा की श्रद्धा वाले को अनंत देव निर्गुण गुरु और अहिंसा धर्म की श्रद्धा है। इस प्रकार दोनों में अरस परस अविनाभावी संबंध है। अरे सच्चे देव गुरु धर्म को माने बिना आत्मश्रद्धान होता ही नहीं, सच्चा आत्मश्रद्धान नहीं हो सकता। माने भले ही मैं आत्मा को मानता हूं, पर आत्मा को वास्तविकता में नहीं मानता है। लोगों ने अहिंसा का स्वरूप सुना नहीं है। भगवान आत्मा चैतन्य मूर्ति है, उसमें पर को मारने अथवा जिलाने का विकल्प उत्पन्न होता है, वह राग है। हा हा हा, क्या कह रहे? आत्मा चैतन्य का घनपिंड है, उसमें किसी को मारने और जिलाने का विकल्प उत्पन्न होता है, वह राग है। वह अजीव आश्रव और बंध में अर्थात हे तत्व में आता है। गायक मूर्ति आत्मा में एकाग्र होकर राग रहित परिणति होना अहिंसा धर्म है। संवर निर्जरा का स्वभाव रत्नत्रय है और रत्नत्रय के धारक गुरु है। गुरु को पहचानने वाला संवर निर्जरा को पहचानता है और उसके अहिंसा धर्म की पहचान है। जिसको 7 तत्वों की श्रद्धा है उसको आत्मा की श्रद्धा है तथा उसको स्वपर की भी श्रद्धा है,
और स्व पर की श्रद्धा है उसको आत्मा की श्रद्धा है। आत्मा की श्रद्धा कहने पर अनंत आदि की श्रद्धा आ जाती है। इस प्रकार परस्पर अविनाभावी जानकर कहीं अनंत आदि के श्रद्धान को भी सम्यक्त्व कहा है। यहाँ प्रश्न है, अब ये देखा देवगुरु धर्म की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा ना, तो यहाँ प्रश्न है नरकादि जीवों के देव कुदेवादि का व्यवहार ही नहीं है। नरक में और तिर्यंच में क्या है, और तिर्यंच के तो फिर भी कोई कोई संगी मिले तो देव कुदेव देख ले, पर नारकी में तो नहीं है, और उसके सम्यक तो पाया जाता है। इसलिए सम्यक तो होने पर अनंत आदि का श्रद्धान होता ही है, होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है। ये पंडित जी ने ये प्रश्न उठाया, टोडरमल जी ने, उसका समाधान करते हैं। सप्त तत्वों के श्रद्धान में अनंत आदि का श्रद्धान गर्भित है। क्यों कि तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। सप्त तत्वों के श्रद्धान में अनंत आदि का श्रद्धान गर्भित है, क्योंकि तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। वह मोक्ष तत्व तो अनंत सिद्ध का लक्षण है। हाँ, तत्व श्रद्धान में क्या मानते हैं? मोक्ष सर्वोत्कृष्ट मानते हैं कि नहीं मानते? वीतरागता को, सर्वज्ञता को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं कि नहीं मानते? तो फिर अनंत सिद्ध को मानते हैं ना, वीतरागी और सर्वज्ञानी। जो लक्षण को उत्कृष्ट माने वह उसके लक्ष्य को उत्कृष्ट माने ही माने। इसलिए उनको भी सर्वोत्कृष्ट माना, और को नहीं माना, वही देव का श्रद्धान हुआ। तथा मोक्ष के कारण संवर निर्जरा है, इसलिए उनको भी उत्कृष्ट मानता है। और संवर निर्जरा के धारक मुख्य तो मुनि है, इसलिए मुनि को उत्तम माना बस, और को नहीं माना, वही गुरु का श्रद्धान हुआ। और तथा रागादि रहित भाव का नाम अहिंसा है, और उसी को उपादेय मानते हैं, और को नहीं मानते, वही धर्म का श्रद्धान हुआ। इस प्रकार तत्व श्रद्धान में गर्भित अनंत देवादि का श्रद्धान होता है। अथवा जिस निमित्त से तत्वार श्रद्धान किसी ने उपदेश निमित्त तो हुआ ना, सुनाने वाले का। देशना लब्धि में ज्ञानियों का उपदेश, ज्ञानी गुरु मिले तो जिनसे ही उपदेश सुना उनसे तुरंत तत्वार श्रद्धान हुआ, तो उस निमित्त से अनंत देवादि का भी श्रद्धान होता है। एक तो बात, अब तत्वों में अनंत देव और निर्ग्रंथ गुरु शामिल है। दूसरा, जिनसे तत्व श्रद्धान हुआ उसमें अनंत देवादि को श्रद्धान उसके था, तो वैसा ही श्रद्धान इसके भी होगा। इसलिए सम्यक्त्व में देवादि के श्रद्धान का नियम है। नारकादि जीवों के देव कुदेव का व्यवहार नहीं होने पर भी आत्मा का श्रद्धान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है। इसलिए सम्यक दर्शन होने पर अनंत आदि की श्रद्धा होती है, ऐसा नियम संभव नहीं है। सात तत्वों के श्रद्धान में अनंत आदि का श्रद्धान गर्भित है। नारकी जीवों को बाह्य में देव का व्यवहार नहीं होता, नारकी को मूर्ति है ही नहीं, किसकी पूजा करे, परंतु देवादि की निश्चय श्रद्धा है। नारकी जीवों को सात तत्वों की श्रद्धा है, उसमें मोक्ष तत्व को उत्कृष्ट मानते हैं, और भाव मोक्ष अनंत को तथा द्रव्य मोक्ष सिद्ध को है। अनंत भाव से मुक्त है, चार अघातिया कर्म नष्ट हो गए, और सिद्ध तो आठों कर्मों से रहित सिद्ध हो गए, द्रव्य से भी मुक्त हो गए। अतः मोक्ष को उत्कृष्ट मानने में सर्वज्ञ देव की श्रद्धा आ जाती है। अल्पज्ञ दशा उत्कृष्ट नहीं है, संवर निर्जरा सर्वोत्कृष्ट नहीं है। मोक्ष तत्व अनंत सिद्ध का लक्षण है, इसलिए जो लक्षण को उत्कृष्ट मानता है वह लक्ष्य को भी उत्कृष्ट मानता है। जिसने सर्वज्ञ वीतराग देव को उत्कृष्ट माना, उसने रागी देव को हे माना। वीतरागता और राग दोनों परस्पर विरोधी है, अंधेरे उजाले की तरह। इस प्रकार मोक्ष का निर्णय होने पर अनंत सिद्ध का निर्णय होता है, और यह निर्णय करने पर कुदेव कुगुरु को हे तत्व के रूप में जानता है। जिस प्रकार जिस समय जो पर्याय होने वाली है वह होगी, इसमें पुरुषार्थ कहाँ रहा, कोई ये पूछता है।
ऐसा पूछने वाले को अनंत की श्रद्धा नहीं है, सर्वज्ञान की श्रद्धा नहीं रही। नहीं, जो पर्याय सर्वज्ञान में अनंत अनंत काल की पर्याय सर्वज्ञान में ज्ञात होती है, और वो जिस समय होने वाली है उस समय उस काल का भी उसका नाम वही है। जिस काल में होनी वो काल भी दिखता है ना, 6 द्रव्यों की पर्याय है ना, तो काल द्रव्य की भी पर्याय दिखती है कि नहीं? फिर भी अगर भगवान ने देख ली तो जिस समय होनी है वही होगी कि अलग जगह होगी? ऐसा पूछे कि पुरुषार्थ खत्म हो गया उसमें, तो पुरुषार्थ पूर्वक होती भगवान ने देखी कि बगैर पुरुषार्थ के देखी? 7 तत्व और आत्मा की श्रद्धा भी ऐसे जीव को नहीं है। नरक में रहने वाला सम्यक दृष्टि जीव अपूर्ण दशा को सर्वोत्कृष्ट नहीं मानता, पूर्णता को ही मानता है, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत। रागादिक को भला नहीं मानता, देखो अपूर्ण दशा को सर्वोत्कृष्ट नहीं मानता, और रागादि भला नहीं लगता उनको, वह मोक्ष को सर्वोत्कृष्ट मानता है, उसमें देव का श्रद्धान हुआ। तथा उसके संवर निर्जरा की श्रद्धा होती है। संवर निर्जरा 4, 5वें गुणस्थान में भी होती है। संवर निर्जरा की श्रद्धा, संवर निर्जरा 4, 5वें में भी है आंशिक, परंतु मुख्य रूप से उसके धारक मुनिराज है, इसलिए वह मुनिराज को उत्तम मानता है। तथा जो संवर निर्जरा के धारक नहीं है और राग में धर्म मानते हैं, उन्हें कुगुरु मानता है। जिनको 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है और बाह्य में नग्न दशा हुई है, उन गुरु को मानता है, इनसे विरुद्ध गुरु को नहीं मानता। 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, बाह्य में नग्न दशा हुई है, उन गुरु को मानता है, इनसे विरुद्ध गुरु को नहीं मानता। द्रव्यलिंगी मुनि भी कुगुरु है, क्योंकि वे संवर निर्जरा के धारक है, धारक नहीं है। सॉरी, द्रव्यलिंगी मुनि कुगुरु कहा। क्यों? कि उनके संवर निर्जरा है ही नहीं। वो तो अंदर में तो राग को उपादेय मान रहे हैं ना, जो राग को उपादेय माने वो कुगुरु है। भावलिंगी मुनि संवर निर्जरा के धारक है, सम्यक दृष्टि नारकी उनको ही गुरु के रूप में मानता है। क्या कह रहे? सदगुरु कहे सहज का धंधा, राग द्वेष करे सो अंधा। सच्चे मुनिराज को मानने वाला संवर निर्जरा को मानता है, और संवर निर्जरा को मानने वाला मुनिराज को मानता है, वह मिथ्या गुरु को नहीं मानता है। तथा वह राग रहित अहिंसा धर्म को मानता है, परंतु व्यवहार रत्नत्रय से धर्म नहीं मानता। इस प्रकार धर्म की श्रद्धा होती है। इस प्रकार तत्वार श्रद्धान में अनंत देवादि का श्रद्धान भी आ जाता है। तत्वार श्रद्धान में अनंत देवादि का श्रद्धान भी आ जाता है। अथवा जिस निमित्त से सच्चा तत्वार श्रद्धान होता है, उसी निमित्त से सच्चे अनंत देव गुरु धर्म की श्रद्धा होती है। इसलिए जिसको तत्वार श्रद्धान लक्षण वाला सम्यक दर्शन हुआ, उसको देवादि की श्रद्धा का नियम है। इस प्रकार अविनाभावी संबंध है। देव गुरु धर्म की श्रद्धा हो, सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा हो, उसी को तत्वार श्रद्धान होता है। जिसको तत्वार श्रद्धान होता है, उसको देव गुरु धर्म की श्रद्धा होती है। अविनाभावी संबंध है। इस प्रकार तत्वार श्रद्धान में अनंत आदि की श्रद्धा समाहित की है। अब ऐसा कह दिया तो ये प्रश्न होता है, शास्त्रों में ही लिखा है कि कईयों को देव गुरु धर्म की श्रद्धा होती है, पर आत्मा की श्रद्धा नहीं है। ऐसा भी तो होता है ना। अरे वो वास्तविकता में देव गुरु धर्म की श्रद्धा भी नहीं है, ऐसा सिद्ध आगे करेंगे। अरे हमको तो अपना काम करना, दुनिया को देख के क्या करना, कौन क्या करता है, कौन उससे क्या मतलब है।
अपना सुख तो अपने से है ना, अपने में एकाग्र होने से हमको सुख मिलेगा। अपना कल्याण अपनी समझ से होगा, दुनिया की समझ से नहीं होता। इसलिए दुनिया की समझ समग्र रूप का उपयोग हटाकर, अरे किस किस को समझावे और कौन कौन समझे या नहीं समझे, किसका क्या करे। जिनको समझना है समझकर अपना कल्याण करेंगे, नहीं समझना है वो नहीं समझेंगे। हमें अपना समझकर अपना कल्याण करना है। अनंत जीव हो गए, किसी को उपदेश नहीं दिया, एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं दिया और अपने सुख के सागर में मगन होकर सिद्ध बन गए। ऐसे अनंत जीव हो गए। उसी प्रकार हमें भी सिद्ध बनना है। कोई हमारे वाणी का योग का निमित्त और समझे तो समझे, नहीं समझे तो नहीं समझे। ऐसा अपने अंदर में परिणाम धारण करके स्वयं में एकाग्र होने का उपदेश देते हैं। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू। ढोक जिनवाणी मात की जय।